चाहती है इस अनुबंध में, लेकिन हमारा बिल तो कहता है कि किसानों को सजा नहीं मिलेगी, दूसरी पार्टी है उस पर सारा जिम्मेदारी होगी। तो पता नहीं कौन से किसान आंदोलन चलाने वाले लोग हैं कि ना तो प्रस्ताव है, ना कोई तर्क है, ना कोई तरीका है, ना कोई तथ्य है, और किसानों की किसी तरह से हमदर्दी नहीं है। किसानों के जो हुकूक मिल रहे हैं, जो अधिकार मिल रहे हैं, जो विकल्प मिल रहे हैं, जो बाहर की मार्केट मिल रही है, वो भी नहीं है। शरद पवार जी ने 2010 में बाकायदा कहा है कि निजीकरण होना चाहिए। जवाब सुनते हैं सबका, सब एक साथ मत बोल डालिए। भगवंत मान जी को दिखाइए इनके साथ। भगवंत मान जी, इसके बाद गौरव वल्लभ जी फौरन आ रही हूँ आपके पास। कक्का जी, कृष्णबीर चौधरी जी, मैं फौरन आ रही हूँ, जल्दी जल्दी सबके पास आऊंगी। एक बार शुरुआत भगवंत मान जी, उन्होंने एक तो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया है, उसका आप जवाब दीजिएगा एपीएमसी को लेकर, लेकिन बड़ा सवाल है, और वो सवाल ये है कि फोन जासूसी और अन्य ऐसे इश्यूज को लेकर बवाल मचता रहा। किसान आज खुद कह रहे हैं वहां पर पहुंचकर कि अगर हमारे हक में नहीं आवाज उठाएंगे बाकी सांसद तो हम उनके भी खिलाफ जाएंगे। क्या एकजुट हैं आप लोग? सवाल नंबर एक। और शाजिया जी कह रही है कि ना कोई प्रस्ताव है, ना आंदोलन में कोई दम है। भगवान जी देखिए, अंजना जी, साजिया जी पहले हमारी पार्टी में थी, चलो मैं नहीं कहूंगा कि किस वजह से या कोई उनकी महत्वाकांक्षा थी, वो ये आज का विषय नहीं, छोड़ दीजिए बात। ये कह रहे हैं कि किसानों के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। नरेंद्र तोमर जी हर रोज कह रहे हैं कि बात करिए, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, नरेंद्र तोमर जी का बयान आता है कि हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इन किसान तीनों के खेती बिलों को वापस लेने की बात ना करें। अंजना जी, ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि मौत के वारंट जारी हो चुके हैं, आप मौत के वारंट पर संशोधन करवा सकते हैं कि आपने मरना किस तरीके से है। आपको फांसी दी जाए, आपको जहर का टीका लगा दिया जाए, आपकी गर्दन काट दी जाएगी, लेकिन मौत का वारंट जो है वो जारी रहेगा। अगर जान बचानी है तो मौत का वारंट वापस लेना होगा। यही किसान कह रहे हैं, तीनों बिल वापस करने होंगे। भगवान जी एक सेकंड, शाजिया जी अपनी अपनी बारी में। भगवान जी एक काउंटर क्वेश्चन है, अगर ये भगवंत जी अगर ये डेथ वारंट है तो बाकी एक सेकंड, अंजना बोल रही हूँ, साजिया जी मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ सर, एक काउंटर क्वेश्चन है, मैं अंजना बोल रही हूँ, एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे। प्लीज शाजिया जी रुक जाइए, प्लीज ओवर टॉकिंग नहीं मेरे शो में। साजिया जी को चुप करवा दीजिए। शाजिया जी प्लीज एक सेकंड, आवाज नीचे कीजिए प्लीज। शाजिया में प्लीज एक एक करके हम बहस करते हैं। मेरे शो में कोई भी एक दूसरे के ऊपर चीखता नहीं, आवाज नीचे कीजिए। भगवंत मान साहब, सवाल आपसे है। हाँ, आप ही से सवाल है। सवाल ये है कि अगर ये डेथ वारंट है तो बाकी देश में किसान क्यों काम कर रहे हैं? ये जो रिकॉर्ड पैदावार हो रही है, ये कौन से किसान है? उनको उस डेथ वारंट से कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? इस रिकॉर्ड पैदावार पर ही पूंजीपतियों की नजर है। एक ही देखो, लॉकडाउन में, कोरोना में जो जीडीपी में एक ही सेक्टर है जो पॉजिटिव था, एक ही सेक्टर था जो पॉजिटिव था, 3% खेती, बाकी सब सेक्टर इवन ट्रांसपोर्ट ये वो सब 30% 40% माइनस में थे। खेती पर नजर है पूंजीपतियों की। एक मिनट, मुझे अंजना जी ये बता दीजिए, साजिया जी बैठी है सरकार की तरफ से, वो रिप्रेजेंटेटिव है, कि जिसके लिए कानून बनाया है कि हम इनकी जिंदगी बदल देंगे, जब वही कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ये कानून, तो इन कानूनों को रद्द करने का कंफ्यूजन है भगवंत जी। इसका मतलब कोई और है जिसको नुकसान हो रहा है। अगर ये जो किसानों के प्रतिनिधि हैं जिनके साथ कृषि मंत्री की बैठक हो रही है ना, वो तो कह रहे हैं कि आप तीनों कानून वापस लो वरना बातचीत ही नहीं होगी, तो ऐसे कैसे रास्ता निकलेगा? और मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया सर। भगवान जी, आप तो शब्दों के इतने बड़े बाजीगर हो सर, इतने बड़े खिलाड़ी हो, एक से एक भाषण देते हो आप। क्या